हेलो दोस्तों, मैं गवर्नर साहू स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आईसीसी प्रूडेंशियल अपना एनएफओ लॉन्च किया है जो 6 अक्टूबर को ओपन हुआ है और ये 20 अक्टूबर तक चलने वाला है। आईसीसी प्रूडेंशियल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। इसमें क्या होराइजन तक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसमें क्या बेनिफिट क्या मिलने वाला है और कौन कौन सा स्टॉक में ये इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो के अंदर। अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं ये थीम के बारे में। पहले जानते हैं बेसिकली ये जो थीम है ये इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इंजन बनेगा, जिसके तहत जो इंडस्ट्री 3 ब्रॉड बेस्ड इंडस्ट्रीज है, की सेक्टर है जहां पे इन्वेस्टमेंट करने वाला है। पहला जो है ऑटो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, जैसे 2 व्हीलर 3 व्हीलर ट्रैक्टर्स वगैरह जो बनाने वाली कंपनियां होते हैं, और जैसे ऑटो कंपोनेंट्स कंपनीज जैसे बैटरी बनाने वाले कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टायर जैसी बनाने वाली कंपनियां होते हैं। और तीसरा जो है लॉजिस्टिक, बेसिकली जो सप्लाई चेन रेल और शिपिंग में काम करने वाली कंपनियां हैं, वो लॉजिस्टिक कंपनियों में ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है। सो ओईएम की अगर हम बात करें, इसके अंदर 2 व्हीलर आ जाता है जैसे मोपेड्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल। पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर पैसेंजर कार्स, यूटिलिटी व्हीकल्स आ जाता है। कमर्शियल व्हीकल के अंदर एलएमवी यानी लाइट मोटर व्हीकल और हेवी मोटर व्हीकल्स आ जाता है। 3 व्हीलर के अंदर पैसेंजर कैरियर आ जाता है, गुड्स कैरियर्स आ जाता है। यानी ये ब्रॉड बेस जो ऑटो सेक्टर है उसमें ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है, ओईएम सेक्टर इसको बोलते हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। जो लॉजिस्टिक कंपनियां होते हैं वो अपना जो डिलीवरी है शॉर्ट टर्म में कर देते हैं, वो एक बेनिफिट होता है, हमें बेनिफिट देके जाते हैं। जैसे कि अगर बात करें एनी टाइम एनीवेयर एनीथिंग सप्लाई हो जाता है ये लॉजिस्टिक कंपनियों के तहत। अगर देखें यूएस से मोबाइल आ जाता है, टी शर्ट मुंबई से आ जाता है, और ऐसे मतलब लॉजिस्टिक कंपनियों में बहुत सपोर्ट मिल रहा है लॉजिस्टिक कंपनियों के तहत। सो ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें, ट्रांसपोर्टेशन कंपनियां जो है लॉन्ग टर्म में मल्टीप्लाई होने का उम्मीद है, कंपाउंडिंग होने का उम्मीद है, क्योंकि इंडिया का डेमोग्राफिक एडवांटेजेस के चलते और साथ ही साथ पेनिट्रेशन जो है बहुत लो है। ग्लोबल पेनिट्रेशन का अगर कंपेयर करें इंडिया में बहुत कम है, वो धीरे धीरे बढ़ने वाला है। और साथ ही साथ ऑटोमोबाइल में जो इक्विपमेंट और कंपोनेंट्स होते हैं वो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं इस थीम के अंदर। सो मार्केट शेयर भी चाइना +1 के तहत इंडिया का कंपनीज में इंक्रीज होने का उम्मीद है। और यूरोप प्लस थीम जो है यूरोप +1 थीम के तहत ये भी बढ़ने वाला है। और खास करके ईवी में जो टेक्नोलॉजी के अंदर जो बन रहा है, डिस्ट्रप्शन बन रहा है, उसके चलते भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें इंपोर्ट जो गवर्नमेंट का इकोसिस्टम को लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को चेंज कर रहा है, साथ ही साथ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहा है, उसके चलते आने वाले समय में लॉजिस्टिक सेक्टर में बहुत एक्सपेक्टेशन है, बहुत बढ़ने वाला है। सो अगर नंबर ऑफ व्हीकल्स की बात करें, इंडिया में 24 है 1000 पर्सन के अंदर, जबकि इटली में इसको 650 है। सो ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि इंडिया का जो है इंडिया में अगर 2 व्हीलर की बात करें, पेनिट्रेशन की बात करें, इंडिया में 110 से 1000 लोगों के से 110 लोगों के पास है, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में 260 है। सो ये आने वाले समय में पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। सो अगर बात करें डिस्ट्रप्शन, ईवी डिमांड एंड पेनिट्रेशन की बात करें, इंडिया में 3.9% जो है ईवी का, जबकि चाइना में है 18.5%। सो ये आने वाले समय में FY23 तक ये जो है सेल्स है ईवी का, जो मोबिलिटी एवरेज मंथली सेल है वो 43,497 तक पहुंच सकता है, जबकि ये 2022 में 19,000 था। सो ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि ईवी में बहुत एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। ओके, सो इंपोर्ट की बात करें, रिसर्च डेवलपमेंट ने गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप लिए हैं, ऑटोमोटिव मिशन प्लान लॉन्च किया है और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स भी बनाया है, जिसके तहत ये सेक्टर को एक बूस्ट मिलेगा। साथ ही साथ क्लीनटेक स्कीम में भी बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम ने इसको स्कीम लाया है गवर्नमेंट ने, इसके चलते क्लीनटेक स्कीम में बहुत उम्मीद लगाया जा रहा है। अगर फेम की बात करें, फास्टर एडेप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ईवी जो है इंडिया में देखने को मिलेगा आने वाले समय में। बहुत जल्दी ईवी के ऊपर डिमांड बढ़ेगा और इसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि बहुत आने वाले समय में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा इसका डिमांड। सो लॉजिस्टिक की बात करें, की ट्रेंड्स जो है जो फ्लॉरिशिंग ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस, क्योंकि इंडिया में ई कॉमर्स बिजनेस में बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ऑन रिकॉग्नाइज सेक्टर से रिकॉग्नाइज शिफ्ट हो रहा है लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर।
गवर्नमेंट का भी फोकस है लॉजिस्टिक में, जैसे कि रिसेंटली एक नया स्कीम लेके आया है इसका बढ़ावा देने के लिए। साथ ही साथ नए प्लेयर्स जो हैं वो लॉजिस्टिक सेक्टर में लिस्टिंग हो रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हो रहे हैं। सो लॉजिस्टिक सेक्टर में एक स्ट्रक्चरल चेंज देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी देखने को मिलेगा, जो कि ई सेक्टर में फ्लोरिश होने का उम्मीद लगाया जा रहा है। ई सेक्टर में, ई कॉमर्स सेक्टर में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगा। जैसे गति, डिलीवरी, ब्लू डार्ट जैसी कंपनियां, लिस्टेड कंपनीज हैं, इनको आने वाले समय में बहुत फ़ायदा होने वाला है। और गवर्नमेंट का जो पेमेंट सिस्टम कर दिया है, भीम, यूपीआई, गूगल पे वगैरह, उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ जो इंटरनेट प्रोवाइड कंपनी, डाटा कंपनीज होता है, रिलायंस, भारती एयरटेल में, इसका बहुत ही फ़ायदा रहेगा इन कंपनियों को। सो लॉजिस्टिक में गवर्नमेंट का जो फोकस है, डाटा यूनिफिकेशन के अंदर फोकस है। उसके अलावा जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया है, उससे ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो 13 to 14% हुआ करता था पहले, हाई था, वो कम हो जाएगा। और एनएलपी ग्राउंड वर्क जो है, प्रोजेक्ट्स लाइक भारती माला, सागर माला जैसी प्रोजेक्ट में लॉजिस्टिक में बहुत बेनिफिट मिलेगा, एफिशिएंसी भी साथ ही साथ बढ़ने वाला है। सो बेसिकली ये स्कीम जो है, इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म में कैपिटल अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करने वाला है, जो खास करके लॉजिस्टिक में काम करने वाली, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक में काम करने वाली कंपनी है। और इसका जो 20% है वो एडीआर, फॉरेन एडीआर, जीडीआर के अंदर या फॉरेन सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन की बात करें, अप्रोच की बात करें, इसमें दोनों रहेगा, टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच फॉलो किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट हॉराइजन जिनका 5 साल या उससे ज़्यादा है, उनके लिए बेहतर है। ये यूनिवर्स जो है, मार्केट कैप, कोई सेक्टर बायस या मार्केट कैप बायस नहीं रहेगा। सो बेंचमार्क कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें, इसमें जो मेजर टॉप 10 स्टॉक्स होंगे जो लॉजिस्टिक या काम करने वाली कंपनियां होंगे, जैसे कि महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, बजाज ऑटो, आइसर मोटर जैसी कंपनियां, इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जो खासकर ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक थीम के अंदर काम करने वाली कंपनियां होंगे। सो बेसिकली इस जो ये फंड है, ये टाइप ऑफ स्कीम जो है ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम रहेगा, जो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स थीम के अंदर काम करेगा। ये रेगुलर प्लान रहेगा, इसमें डायरेक्ट प्लान दोनों रहेगा, ग्रोथ एंड आईडीसीडब्ल्यू दोनों अवेलेबल रहेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, लमसम इन्वेस्टमेंट आप 5000 से शुरू कर सकते हैं, और मिनिमम एडिशनल परचेज जो है 1000 रुपये से कर सकते हैं। और इसमें एसआईपी भी अवेलेबल है, जो कि 1000 रुपये से कर सकते हैं। इसमें मिनिमम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसमें एग्जिट लोड एक महीने के अंदर आप निकालते हैं तो आपको 1% का लगेगा, उसके बाद कोई एग्जिट लोड नहीं है। अगर हम बात करें फंड मैनेजर की, फंड मैनेजर मिस्टर हरीश बिहारी हैं। जो बेंचमार्क रहेगा, निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक ट्राई इसका बेंचमार्क रहेगा। इसमें SWP अवेलेबल है, SIP अवेलेबल है, साथ ही साथ STP भी अवेलेबल है। सो ये फंड जो है बेसिकली जिनका होराइजन 5 साल से ज़्यादा है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन का मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम रहेगा, जो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। सो ये डिटेल है फंड के बारे में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें, साथ ही साथ